देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए। पेट्रोल 2.61 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, तो वही देखिए डीजल की कीमतों में 2.71 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 12 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर हो गई और वहीं दिल्ली में डीजल के दाम 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। तो देखिए किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी एक बार फिर से होती हुई और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी उसके बाद देश की जनता में एक बार फिर से आक्रोश नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती हुई और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद से लोग एक बार फिर से सरकार का घेराव करते हुए लोगों के यही बयान है कि बार बार इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर सीधा असर हो रहा है। तो पेट्रोल आपको बता दें 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल की कीमतों में भी 2.71 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और वहीं 12 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते हुए और देश की जनता भी इसका विरोध करती हुई। तो देखिए जिस तरीके से वेस्ट एशिया में हालात, उसके बाद से ये जायज सी बात थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत दिनों तक इसको रोके रखा और देखने की कोशिश की कि क्या आने वाले वक्त में शायद इससे हमें असर ना हो, लेकिन हमने देखा किस तरीके से लगातार इसका असर पड़ता हुआ और अब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। रवि मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। रवि, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ, लगभग 3 रुपए पहले बढ़े, उसके बाद कुछ पैसे और आज एक बार फिर कम देख रहे हैं, 3 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ जनता का रिएक्शन है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा? देखिए पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं पेट्रोल पंप की, जहां पर लोग पेट्रोल और डीजल लेने के लिए आए हैं। अब आपको मीटर दिखाते हैं। ये मीटर बता रहा है कि ये 100 यानी कि 100 रुपए का जो पेट्रोल है वो हो चुका है और अभी जिस तरीके से लगातार लोग उम्मीद कर रहे थे कि क्या पेट्रोल 100 तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए करीब पहुंच चुकी, यानी 101 रुपए का ये पेट्रोल हो चुका है। 101 रुपए 85 पैसे का पेट्रोल हो चुका है। 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल बढ़े हैं, वहीं 2 रुपए 71 पैसे डीजल बढ़े हुए हैं। आम आदमी जो पेट्रोल लेने डीजल लेने आया उससे पूछेंगे क्या करना चाहेंगे। कम होना चाहिए। कम होनी चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं? नौकरी? जी नौकरी करते हैं। हेलमेट निकाल दिएगा जरा। ये बताइए कि जो पेट्रोल है आप देख रहे होंगे रोजाना रेट बढ़ रहा था, अब ये 101 रुपए 85 पैसे का पेट्रोल हो गया है, यानी 100 पार हो गया। क्या कहेंगे? परेशानी तो है, परेशानी तो है। जी पैसा है। डीजल भी बढ़ा है, डीजल बढ़ेगा तो तमाम सारी चीजें, खाने पीने की दवाई सब महंगा होगा। सब चीज में होगा, बढ़ोतरी हर चीज में है। अभी आप जितना अभी रोजाना कितना पेट्रोल डलाते हैं? और हम तो 3 दिन में डाल देते थे, अब यह क्या हफ्ते में 3 दिन डालना पड़ेगा। लेकिन अब ज्यादा डलाना पड़ेगा। जी डालना पड़ेगा। जी और भी लोग हैं पीछे। क्या करते हैं भैया आप? जॉब करते हैं। अब आपकी सैलरी भी फिक्स होगी, अब जो खर्चे ये एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा है पेट्रोल का, डीजल भी महंगा हो गया, डीजल से और चीजें महंगी होंगी, तो कैसे मैनेज करेंगे? अब सर पहले टंकी फुल कराते थे, अब 200-300 का ऐसे ही डलवाते हैं काम चलाने के लिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आप क्या करते हैं। आप मैं ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, झटका लगा? सर बहुत ज़्यादा झटका इसलिए लगा कि सर जैसे अभी तक ये रोके गए थे, तो सर अचानक से बढ़ने का मतलब ये है कि ये प्री प्लान्ड है और सर वही अजीब बढ़ गई हैं आम लोगों जिनकी कमाई कम है। बहुत सर इससे बजट पे असर है। केवल यहाँ तक कि ये इससे नहीं, इससे सारी चीज़ों में प्रभाव आ रहा है और
जो आम 2 रुपए 71 पैसे बढ़ा है, यानी कि तमाम चीजों के दाम बढ़े, क्योंकि इसके पहले भी बढ़ा। एकदम एकदम सर, इससे ये नहीं है कि केवल हमारा ये गाड़ियों का या ट्रांसपोर्ट की वजह से सारी चीजों पे बहुत 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 ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सब्जी लेने जाएंगे, फल लेने जाएंगे, उन सबकी चीजें दाम बढ़ चुकी। सर एक आम आदमी के ऊपर इसका बहुत 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 ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है सर, और सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। देखिए चेहरा उदास है, क्योंकि पेट्रोल लेने आए थे, लेकिन चेहरे पे उदासी है। उदासी इसलिए है क्योंकि जो दाम बढ़े हुए हैं। क्या करते हैं भैया? सर हम लोग प्राइवेट है जी। तनख्वाह नहीं पूछी जाए, फिर भी पूछेंगे तनख्वाह बहुत ज्यादा तो नहीं होगी? नहीं होगी सर, 12-15 बस। बताइए, आपका जो पेट्रोल जो बढ़ा है, अब वो आपको और पैसे देने पड़ेंगे? नहीं साहब, क्या करें, मजबूरी हम लोग की भी, क्योंकि हम लोग प्राइवेट है, नहीं जाएंगे समय से। लेकिन अब ये सब तो देखना पड़ेगा ना सर, क्या कर सकते हैं। डीजल के भी दाम बढ़ा दिए हैं, इसके पहले भी दाम बढ़े, तो अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तमाम चीजें खाने पीने की सब्जियां, वो सब महंगी होंगी। जी सर, बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो दिक्कतें तो हैं सर। आबादी का पूरा बजट बिगड़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर। कैसे मैनेज करेंगे? सर क्या करें, अब सरकार जो देखेगी वही करता ही, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो जैसे चलेगी वैसे चलना पड़ेगा। मुस्कुरा रहे, लेकिन दर्द जरूर अंदर है। क्या करते हैं भैया? यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या करते हैं? हम मेडिकल से हैं, लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं जी। बताइए। फिक्स सैलरी होगी या फिर? हाँ, फिक्स सैलरी। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। अब पेट्रोल आप जितना भी पैसा देते होंगे, अब ज्यादा देना पड़ेगा। 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल भी बढ़ गया। हमेशा आम बिल्कुल आदमी ही रवि, तो हम देख रहे हैं लगातार लोगों के रिएक्शन किस बड़ा तरीके कोई से, मतलब और नहीं लोग है अपनी सामने। नाराजगी इसमें जताते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर का भी रुख कर लेते हैं, जय के पास चलेंगे। जय, इंदौर में क्या कुछ नजारा आप देख रहे हैं? आप भी पेट्रोल पंप पर मौजूद है। इंदौर की जनता का क्या कुछ रिएक्शन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर? जी बिल्कुल, चौथी बार दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते 114 रुपए से ज्यादा का भाव हो गया है। कुछ लोग भी हैं जो पेट्रोल डलाने आए, उन्हीं से बात करते हैं। सर, चौथी बार भाव बढ़े हैं पेट्रोल के। आप पेट्रोल यूज करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या विचार है? उसमें क्षमता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पेट्रोल के भाव बढ़ना तो नेसेसिटी में आता है, तब फिर भी भाव बढ़ना तो आज हम पुराने जमाने के हिसाब लगाएं तो जो इन्फ्लेशन भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो भी पेट्रोल के भाव रीजनेबल टेक्निकल, मतलब ये हमारी एक मानसिकता बन चुकी है। कुछ भी पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो हमें इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करें, जिसमें इतफाक नहीं लगता। हर चीज के भाव बढ़ते सैलरी भी बढ़ती है, काम बढ़ता है, काम बढ़ता है, वहाँ की तो देखिए किस तरीके से लगातार लोगों के रिएक्शंस, और इंदौर में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से जनता इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बेहद परेशान नजर आ रही है। रवि मेरे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, जिस तरीके से लोगों के रिएक्शंस हैं, क्या ऑटो चालक, रिक्शा चालक, उनके भी यही रिएक्शंस है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कई दिनों से हम देख रहे हैं उनकी तरफ से किराया बढ़ाने के लेकर भी मांग की जा रही है। फिलहाल अब उनका क्या कुछ रिएक्शन आता हुआ? बिल्कुल, हम आपको लेके चलते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से कि जो कीमतें बढ़ी हैं डीजल और पेट्रोल की, उसका असर है वो आम लोगों पे कितना हो रहा है। क्योंकि जो लोग हैं वो इस महंगाई की वजह से परेशान हैं। हमारे पीछे भी तस्वीरें देखी, लेकिन अब हम इधर आते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ और जो बड़ी गाड़ियों में डीजल हो पाए तो कुछ ऑटो चालकों से भी बात करने की आप कोशिश करिएगा। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका अब क्या रिएक्शन है, क्योंकि लगातार वो दाम बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आए हैं। तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया एकदम से, इतना नहीं होना चाहिए। महंगाई के मारे ऑलरेडी झेल रहे हैं, ऊपर से तेल महंगा हो गया है तो और चीजें महंगी आगे भी होंगी। किराए बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि डीजल महंगा है तो लोग किराए नहीं, किराया तो स्वाभाविक है कि बढ़ना है। जब तेल महंगा होगा तो सारी चीजें उसी पे डिपेंड है, और तेल के साथ साथ फिर जितना भार जो चलते हैं ट्रक वाले और छोटी गाड़ी वाले, तो उन पर भी तो ये है कि जितना माल ले जाएंगे तो वो ज्यादा लेंगे तो सामान भी महंगा बिकेगा। आमदनी तो उतनी ही है जितनी थी पहले, साथ साथ बढ़ता गया, और उधर वाले नीचे वालों को नहीं सोचा गया कि इनका क्या होगा, कैसे चलेंगे। सारा बजट गड़बड़ा रहा है अब। बिल्कुल, लोगों की परेशानी है और यहाँ पर और भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि डीजल पेट्रोल की जो बिक्री होती थी उस पर भी कुछ असर पड़ता है क्या लोगों, क्योंकि जो लोग आमतौर पे टंकी फुल कराते थे वो भी कुछ कम करना नहीं शुरू की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया, पेट्रोल का दाम फिर बढ़ गया, क्या कहना?
बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। पेट्रोल बढ़ने से जो हम लोगों के ऊपर जेब का खर्चा बढ़ गया है। डीजल के दाम भी बढ़े हैं, किराया बढ़ाने की बात हुई है। जो लोग आमतौर पे रोजाना गाड़ियों से आते ऑटो टेम्पो से या बस से आते हैं, उनको भी दिक्कत उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि हम लोग के ऊपर जो असर पड़ गया है, खर्चे पे असर पड़ गया है, घर के घरेलू टेंशन में असर पड़ गया है। अपने साधन नहीं है, वो ऑटो वगैरह से जाते को लिए तो और ज्यादा दिक्कत हो गई है, किराया बढ़ गया है घर का। ये बताइए कि पेट्रोल लेते क्या करते हैं आप? मैं होम डिलीवरी करता हूँ। अब पेट्रोल के ज्यादा दाम देने पड़ेंगे आपके बजट पे से, क्योंकि कमाई भी सीमित। ठीक है, अब इतने सालों में बढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। सरकार भी तो देख रहे हो भाई, 2019 से कहाँ पे पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, इससे तमाम सारी चीजें खाने पीने। ठीक है, इतना होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार में बढ़ता नहीं है भाई। ठीक है, सब सही है, सबकी अलग अलग राय है, कुल लेकिन मिलाकर महंगाई मिक्स्ड रिएक्शंस रवि लोगों के आ रखे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस, क्योंकि कुछ की नाराजगी नजर आ रही है तो कुछ का कहना है कि 2019 के बाद से दाम बढ़े नहीं तो ठीक है। जय के पास भी चलेंगे इंदौर। जय, जिस तरीके से लोगों के रिएक्शन हमने सुने, आपने लोगों से बातचीत की, अब क्या लगता है किस तरीके से व्यापार पर असर पड़ता हुआ इंदौर में नजर आएगा? सब्जी मंडियों में किस तरीके से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर आपने लोगों से बातचीत की होगी, उन्होंने क्या कुछ बताया आपसे? देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और यहाँ का व्यापार मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान को भी कवर करता है, जिसके चलते काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र है। नाम होलसेलर में उनका यही कहना है कि जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रकों से जो माल आता है उसके माल भाड़े में बढ़ोतरी होगी और उसका असर खाने पीने की और बाकी चीजों पर बिल्कुल पड़ना निश्चित अवश्यम भावी है। उसके चलते महंगाई बढ़ेगी बाजार में और लोगों की जो समस्या है वो यही है कि जब वेतन नहीं बढ़ रहा है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे। लेकिन बिल्कुल जय, देखिए आम आदमी की जेब पर सीधा असर है और ऐसे में इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है लोग परेशान हो रखे हैं। रवि के पास चलेंगे। रवि, जिस तरीके से अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सीधा इसका असर जो है महंगाई पर होगा, इन्फ्लेशन पर होगा। लखनऊ में इस पर जनता के क्या कुछ विचार हैं? साथ ही क्या आपने ऐसा सब्जी मंडियों में देखा या फिर जहां से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान आता जाता, क्या वहां पर दामों में बढ़ोतरी को लेकर कोई रिएक्शन उनकी तरफ से, क्या कुछ जानकारियां? देखिए, बिल्कुल आप इसको बता दें कि हमारे पीछे ही यहाँ पे पूरा एक बाजार है और बाजार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर खाने पीने की, चाहे सब्जियों की बात करें या जो दाल चावल है, गेहूं है, आटा है, तमाम सारी वो चीजें मिलती हैं। इन सभी की कीमतों पे असर पड़े, क्योंकि डीजल के दाम इसके पहले भी जब बढ़े थे उसी वक्त से कहा जा रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा, डीजल महंगा होने की वजह से तो तमाम सारी वो चीजें महंगी होंगी। खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो दाल चावल से जुड़ी हुई, यानी कि जो थाली है किचन की, वो खास तौर पे महंगी होने जा रही है। चाहे तेल की बात करें, तेल के दाम बढ़ेंगे क्योंकि जो चीजें बाहर से आती हैं, सब्जियां हैं जो बाहर से आती हैं, फल फ्रूट से बाहर से आते हैं, दवाइयां हैं जो बाहर से आती हैं, तो डीजल बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो तमाम सारी चीजें बढ़ेंगी। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, डीजल बढ़ा हुआ है तो तमाम सारी चीजें भी महंगी होगी। ये यातायात जो है वो पूरी हर चीज से संबंधित है भैया। इसमें अगर 1 रुपया देखेंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। खाने पीने की चीजें भी महंगी, सब्जी चीजें महंगी होंगी भैया। कोई भी एक चीज का नाम नहीं लिया जा सकता है, हर चीज इसी से ही संबंधित है, यातायात से। हमारे फर्क सब चीजों पे पड़ता है, बात 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए की नहीं है, सब चीजों पे असर पड़ता है। भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करते हैं। अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। पेट्रोल तो चलो ठीक है, 2 रुपए 61 पैसे बढ़ा है, लेकिन डीजल महंगा हुआ, उसका असर तमाम सारी चीजों पे होता है। खाने पीने की सब्जियां हैं, फल है, दवाइयां हैं। उस पर सरकार को ये चाहिए कि अपना जो राजस्व है वो कम करें, चाहे सरकार हो, चाहे अपनी केंद्र सरकार हो, चाहे अपनी राज्य सरकार हो। राजस्व अपना कम करे थोड़ा तो परेशानी कम होगी जनता को, लेकिन वो कम नहीं करना चाहते अपना राजस्व। बाजार में अभी कुछ असर देखा है इसका? खरीदारी करने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद समय आपको पता लग जाएगा। इसके पहले दाम बढ़े थे तभी से कहा जा रहा था कि ये सब्जियां हैं वो महंगी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, क्योंकि सारा खर्च इसी पे ही तो है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है आपका, सब इसी पे ही आता है, इसी वजह से। बिल्कुल रवि, तो देखिए जिस तरीके से देश की जनता का रिएक्शन सामने आ रहा, उसके बाद ये तस्वीरें साफ हो रही हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट महंगाई पर भी इसका सीधा असर होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।